नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। दोस्तों, अब हम आपसे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 26 की हम बात करते हैं। आज हम उस कड़ी के भाग 26 पर कुल 12 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। ये सभी 12 प्रश्न या कि पूर्व की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं प्रश्नों से संबंधित दूसरे पूरक प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वो किसी भी प्रदेश की सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित है कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जो 12 प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उन पर क्लियरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं को एवं संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता कहलाती है। तो इसे कहा गया है संवेगात्मक बुद्धि। इसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। जिस संवेगात्मक बुद्धि, पुनः समझ लें, हम स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं को एवं संवेगों को समझते हैं, व्यक्त करते हैं और नियंत्रित करते हैं। तो जिस योग्यता से करते हैं वह योग्यता क्या कहलाती है? वो है संवेगात्मक बुद्धि। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसने किया था? तो दोस्तों, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नवीन कॉन्सेप्ट है। ये 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका सबसे पहले प्रयोग जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने किया था। जॉन मेयर व पीटर सेलोवे अमेरिका के हैं। ये 1990 में संवेगात्मक बुद्धि या हम कहें कि इमोशनल कोशेंट शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्तमान समय में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की जा रही है, इसका श्रेय किसे जाता है? वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा जिस रूप में की जा रही है, उसका श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन को। अब देखिए, आपके प्रश्न के स्वरूप पर निर्भर करता है आपका उत्तर। अगर आपका प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा जॉन मेयर और पीटर सेलोवे करेंगे। और जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में, उसको डेनियल गोलमैन ने किया है। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। 1995 में प्रकाशित एक पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो हैं डेनियल गोलमैन हैं। डेनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको प्रकाशित कराया था। उस पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो वर्तमान समय में जो
इसका संवेगात्मक बुद्धि का जो श्रेय जाता है वो डेनियल गोलमैन को ही जाता है, इसी कारण से कि इन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, इमोशनल कोशेंट का EQ का पूरा रूप है, EQ का पूरा रूप है तो उसे कहते हैं इमोशनल कोशेंट, यानी संवेगात्मक बुद्धिलब्धि। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 पे चलते हैं। एक पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, वर्क विथ इमोशनल कोफिशिएंट के लेखक हैं, तो ये हैं डेनियल गोलमैन। तो डेनियल में गोलमैन को अगर ये कहा जाए कि वर्तमान में इमोशनल कोशेंट के जनक अगर कहा जाए, जो पूरे कॉन्सेप्ट के जनक, तो इन्हीं को कहा जाएगा। अगर शब्द के जनक अगर कहा जाए तो जॉन मेयर व पीटर सेलोवे को कहा जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, दूसरों के क्रोध का उचित प्रत्यक्षीकरण करना, दूसरे के क्रोध को, जो दूसरा सामने वाला क्रोध कर रहा है उसके क्रोध को उचित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, परसेप्शन करना, देख लेना, क्या है, किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो वो है संवेगात्मक बुद्धि। अब है प्रश्न क्रमांक 8, साहचर्यात्मक चिंतन का संबंध किस प्रकार की बुद्धि से है? साहचर्यात्मक चिंतन का संबंध किस प्रकार की बुद्धि से है? तो दोस्तों ये है संवेगात्मक बुद्धि से। देखिए यह प्रश्न क्रमांक 8 पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था। इसके पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक हमने चर्चा किया, वो प्रश्न क्रमांक 1 से 7 इसी प्रश्न 8 के पूरक प्रश्न हैं, इससे संबंधित प्रश्न हैं। तो यदि यदि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रश्न आता है तो हो सकता है कि इसके बाहर से नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों हमने इतने पूरक प्रश्नों का प्रयोग भी इस आपके वीडियो में किया है। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन नीम NEEM नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो ये 1995 में, इसका उत्तर है 1995 में राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 10 है, गेने के अधिगम अनुक्रम में शामिल है, गेने के जो अधिगम अनुक्रम है, सीखने का जो अनुक्रम है, सीखने का जो क्रम है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो कुल मिलाकर के 8 चीज़ें उसमें शामिल हैं। पहला है संकेत अधिगम, संकेत सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक संबंध अधिगम, पांचवा है बहुभेदन क्रिया अधिगम, और छठवां है संप्रत्यय अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अब दोस्तों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। सर आइजक पिटमैन से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ये सर आइजक पिटमैन से संबंधित तथ्यों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं चूँकि एक प्रश्न 2014 के उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है, सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभकर्ता, सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम को आरंभ किसने किया था? तो वो हैं सर आइजक पिटमैन। तो मैंने सोचा कि इस सर आइजक पिटमैन से संबंधित उसके आगे पीछे के भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमने 4 प्रश्न और समाहित किया है। सर आइजक पिटमैन से संबंधित हमने 4 तथ्यों को शामिल किया गया है। पहला, जो सर आइजक पिटमैन हैं
वो शॉर्ट हैंड सिस्टम के जनक भी हैं। अगर आता है कि शॉर्ट हैंड सिस्टम के जनक तो है आइजैक पिटमैन। दूसरा है सबसे पहले सुदूर शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने वाले, तो वो हैं सर आइजैक पिटमैन। तीसरा है अंग्रेजी के शिक्षक थे ये। अगर पूछा जाता है कि अगर ये कहा जाए कि सर आइजैक पिटमैन किस विषय के शिक्षक थे, तो वास्तव में ये अंग्रेजी विषय के शिक्षक थे। अब इनकी राष्ट्रीयता की भी बात आ सकती है कि सर आइजैक पिटमैन किस देश के थे। इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो वो ब्रिटिश राष्ट्रीयता थी इनकी, वो इंग्लैंड के थे, वो ब्रिटेन के थे। अब दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, तो प्रश्न क्रमांक 12 पर हम चर्चा करेंगे। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, तो ये है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था मैकिनले तथा हाथवे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसमें ये 12 प्रश्न समाहित है। सभी प्रश्न आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर उपयोगी समझा करें अपने मित्रों के पास तो शेयर कर लिया करें मित्रों से। तो और पसंद आए तो लाइक किया करें। और हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित है आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा ये हमारा चैनल। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।